हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नेक्स्ट। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है डिसऑनर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रीन्यूअल ऑफ बिल के बारे में। तो चलिए पहले समझते हैं कि रीन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा ड्रॉयर है, ठीक है, और एक क्या हमारा ड्रॉई है। ड्रॉयर का नाम कुछ भी रख लीजिए आप, और ड्रॉई का नाम भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ड्रॉयर है, जो अब तक हमने जो क्वेश्चन करा उसमें राम लिया था और यहां पे मोहन लिया था, ठीक है। अब हुआ क्या, बिल जो बना था वो बना था 1 जनवरी 2012 को, ये मान लेते हैं, एक डेट ले लेते हैं, ठीक है। और बिल कितने मंथ का था? 3 मंथ का वो बिल था। अब 3 मंथ का बिल था तो मेच्योरिटी डेट बनी इसके बाद। देखिए अप्रैल जनवरी है तो 1 महीना जोड़ा, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, प्लस आपको पता होगा 3 दिन का और एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है तो हो गया 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को पेमेंट होनी थी, ये थी मेच्योरिटी डेट। अब जब 4 अप्रैल को 2012 को ड्रॉयर गया किसके पास? ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई ने कहा कि भाई मेरी स्थिति अभी बेकार है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप क्या कर दीजिए, दोबारा से एक और बिल बना लीजिए। अब देखिए बिल इस केस में भी डिसऑनर हो रहा है क्योंकि वक्त पे पेमेंट नहीं हो रही है। लेकिन जब ड्रॉयर किसके पास गया? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने रिक्वेस्ट करी कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूं, आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ले लीजिएगा, लेकिन बिल क्या कर दीजिए, नया बना दीजिए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रीन्यूअल ऑफ बिल, मतलब जो बिल है वो नया बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब इसके अंदर दो चीजें निकल सकती हैं कि मान लीजिए जो बिल था वो था 5,000 का, तो पूरा का पूरा 5,000 का नया बिल बना, या ड्रॉई ने ड्रॉयर को कहा कि कुछ पैसे अभी ले जाइए, 2,000 रुपए, 3,000 का बचा हुआ बिल आप बना दीजिए। तो इस केस को बोलेंगे रिन्यूअल। चलिए समझते हैं इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या एंट्री पड़ेगी। देखिए तो जब भी रिन्यूअल होगा तो 4 एंट्री इधर होंगी और 4 एंट्री इधर होंगी, ठीक है। ऊपर की एंट्री सेम रहेंगी, मतलब कि सेल करने वाली, बीआर आने वाली, ठीक है। लेकिन जब वो मना करेगा ड्रॉई पेमेंट करने से तो वहां पर एंट्री बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या बढ़ जाएगी वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे ड्रॉयर की बुक। तो यहां पर ड्रॉयर की बुक, हमारे राम की बुक देखिए आप। सबसे पहले क्या होगा, बिल कैंसिल होगा। देखिए जब ड्रॉई मना करेगा बिल के लिए तो जो पुराना बिल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल कह लीजिए या डिसऑनर कह लीजिए। और कैंसिल होगा तो नोटिंग चार्जेस कराने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप यहां पे क्या कर देंगे, अच्छा यहां पे हम लिख लेते हैं ड्रॉई की बुक, ड्रॉई बुक, ब्रैकेट में लिख लेते हैं मोहन। आपको मैं एक बता दूं, यहां पर आप नरेशन में कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, नरेशन बुक से देख के लिखेंगे। इसकी फर्स्ट जो होती है वो होती है कैंसिलेशन की। देखिए बिल कैंसिल होगा जब एक हमारा जो ड्रॉयर है और ड्रॉई है, जब इसने मना किया बिल देने से तो जो पुराना बिल है वो क्या हो गया, कैंसिल। तो इसके पास क्या जाएगा, बीआर वापस आ जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट, सॉरी बीआर चला जाएगा किसके पास, ड्रॉई के पास। तो ये एंट्री होगी ड्रॉई टू बीआर। यहां पे ड्रॉई का नाम आप मोहन ले सकते हैं अगर ये वाला क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चले, ठीक है। दूसरा, इसके पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, तो इसके पास, अच्छा ये बीआर ना यूज करके क्या यूज करता है, बीपी। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, ड्रॉयर से आ रहा है, ओके। अब उसके बाद दूसरी एंट्री होती है पार्ट पेमेंट की, पार्ट ऑफ पेमेंट की। अच्छा ये जो नरेशन है ये दोनों के लिए है, पार्ट ऑफ पेमेंट और या कैंसिलेशन। पार्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, समझिए कि बिल जो था वो था पुराना वाला 5,000 का, लेकिन जब ऑन मेच्योरिटी डेट ड्रॉई के पास पहुंचा तो ड्रॉई ने कहा कि सर अभी मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, मेरे से आप 2,000 रुपए ले जाइए, 3,000 का नया बिल बना दीजिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वो पार्ट पेमेंट करता है, कुछ हिस्सा देता है, तो उसे बोलेंगे पार्ट पेमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैश आएगा इसके पास और किससे आएगा, ड्रॉई से आएगा, क्लियर है। और यहां पर क्या होगा, अगर यहां की बात करें तो यहां पर कैश जाएगा किसके पास जाएगा, ड्रॉयर के पास जाएगा टू कैश अकाउंट, क्लियर है। कैश जा रहा है और यहां आ रहा है, किससे आ रहा है, ड्रॉई से आ रहा है, और किसके पास जा रहा है, ड्रॉयर के पास जा रहा है। तीसरी एंट्री, देखिए कहीं ना कहीं ड्रॉई ने पेमेंट को लेट किया है, और लेट किया है तो उसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। तो यहां पर चार्ज होता है ब्याज, जितना भी टाइम पीरियड लेट हुआ है तो उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ता है इंटरेस्ट। तो वो चीज यहां पर कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब आप ड्रॉयर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ड्रॉयर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है,
ठीक है, और वहीं ड्रॉई के लिए क्या है, एक्सपेंस है या लॉस कह लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिट। तो इसके लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो ये करेगा ड्रॉई टू इंटरेस्ट, ठीक है, ड्रॉई टू इंटरेस्ट। और ये क्या करेगा, इंटरेस्ट टू ड्रॉयर करेगा, इंटरेस्ट टू ड्रॉयर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आती है सीक्वेंस की बात इन दोनों के ऊपर। देखिए चौथा सीक्वेंस जो मैं बताऊंगा वो तो चौथे पे ही रहेगा, लेकिन इन दोनों का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। देखिए कैसे, मैंने बोला कि बिल जो था वो पहले 5,000 वाला था। अब पार्ट पे जो इंटरेस्ट भी मान लेते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला बता दूं, जितना भी न्यू बिल का अमाउंट होता है, न्यू बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन जितने मंथ का होता है वो मंथ लगा देते हैं, मंथ अपॉन 12। ऐसे हमारा क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। दोबारा बताता हूं, न्यू बिल का अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जितने मंथ का वो बिल है वो, ठीक है, नए बिल जो बनेगा उस मंथ उतने मंथ का, वो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट भाई नए बिल की पेमेंट के साथ मिलेगा या अभी मिलेगा। जैसे कि 4 अप्रैल को बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है या कैंसिल हुआ है, और नया बिल बनाया 2 मंथ का, और नया बिल बनाया 2 मंथ का, और तो 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून और 3 दिन 7 जून। 7 जून नेक्स्ट डेट है जहां पे पेमेंट आएगी। तो अब 7 जून के बाद 7 जून पे आएगा इंटरेस्ट या पहले आ जाएगा। तो ये केस है, अगर पहले आ रहा है तो आपको ये वाली एंट्री पहले करके ये वाली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप या कह लीजिए इनको सीक्वेंस को पहले लगाइए, इसको दूसरे पे लगाइए, ये दूसरी एंट्री हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी। सेम इधर पे, ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन चौथी वाली का एंट्री का कोई चेंज नहीं है। यहां पे बनता है न्यू बिल, तो न्यू बिल के व्हेन क्रिएट न्यू बिल लिख सकते हैं, व्हेन ड्रॉ न्यू बिल। आज तो बच्चों ने हद कर दिया भाई, शोर मचा के संडे बना दिया पूरा। चलिए कोई नहीं, एडजस्ट करिए थोड़ा, आप भी करिए मैं भी करूं, बजा तो सकते हैं इनमें तो व्हेन ड्रॉ आ न्यू बिल, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, बिल आएगा नया, किससे आएगा, ड्रॉई से आएगा। और इधर की बात करें तो ये बिल देगा, और किसको देगा, ड्रॉई को देगा। तो ड्रॉयर को देगा, माय मिस्टेक, ड्रॉयर टू बीपी, ये हो गई एंट्री। तो देखिए ऊपर की एंट्री सेम रहेंगी, ठीक है, जैसे भी रहती थी सेल वाली, फिर उसके बाद बीआर बनने की, उसके बाद बीआर कैंसिल होगा, वो सारी एंट्री, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस आएगा वो यहाँ पे आएगा नीचे की 4 एंट्रियों में। पहली डिसऑनर की जगह बी वाली एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद ये एंट्री करेंगे, ठीक है। आप दूसरे नंबर पे यही करिए, तीसरे पे ये करिए, चौथे पे ये करिए, ठीक है, सेम सीक्वेंस इसमें लगेगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व इजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं आपको, इसके बाद इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, मैं बनाऊंगा ड्रॉयर की बुक, ड्रॉइंग की बुक आप खुद प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे कि 1 जनवरी 2012 को एक बिल बना 5000 वाला, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपके साथ, ठीक है। और मंथ है उसके 3, ठीक है। और पार्टी कौन, हम पार्टी ए और बी को ले लेते हैं, या राम और मोहन को लेना चाहें वो ले सकते हैं। ऑन मैच्योरिटी डेट बिल क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। किसने रिक्वेस्ट की, बी ने रिक्वेस्ट की ए को कि बिल को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉई पे ₹2000 एज अ पार्ट पेमेंट, ठीक है, ठीक, एज अ पार्ट पेमेंट, एंड मेक न्यू बिल विद इंटरेस्ट है। अब देखिए यहां पे सीक्वेंस चेंज होगा, एट द रेट 10% फॉर 2 मंथ, ठीक है, पास द जर्नल एंट्री। मैंने आपको बेसिक एक छोटा सा क्वेश्चन समझा दिया। ए और बी 2 पार्टनर हैं, 1 जनवरी 2012 को डेट हो रही है, 5000 का बिल है 3 मंथ के लिए। ऑन मैच्योर डेट बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। कैंसिल समझिए, या बी ने रिक्वेस्ट कर दी किसको, ए को, कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप क्या कर दीजिए, बिल को कैंसिल कर दीजिए। फिर ड्रॉई पे ने 2000 रुपए कर दिए पार्ट पेमेंट, और बोला कि इंटरेस्ट लगा लीजिए 10% और नया बिल बना दीजिए 2 मंथ के लिए। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं ए की बुक, ठीक है।
कोई ज्यादा वैसा नहीं करूंगा, नरेशन टाइम लूंगा, वो आप खुद करिएगा। पहली एंट्री होगी सेल करने की, बेसिकली मैं लेके चलता हूं तो किस इसने ए ने क्या करा है, सेल करा है। किसको करा है, बी को। तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री हुई कितने रुपए की, 5,000 की। यहाँ पे आप डेबिट लगाइए, यहाँ पे आप डेबिट लगाइए। दूसरी एंट्री जब सेल कर दी तो भाई बी आर आएगा, तो बी आर आया। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पेपर में पूरा लिखेंगे, बी आर का कोई मतलब नहीं रहता ऐसे, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं बस आपको। बी आर अकाउंट डेबिट किससे है, ड्रॉई से। तो ड्रॉई का नाम क्या है यहाँ पर, बी है। चलिए यहाँ पे कितना हुआ, 5,000 का। अब इसके बाद अच्छा यहाँ डेट भी आएगी, तो डेट 2012 डाल के 1 जैन, और ये भी 1 जैन। अब आती है डेट 4 अप्रैल, मैच्योरिटी डेट। 4 अप्रैल को बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने की मैंने आपको एंट्री बताई, ये क्या हो जाएगा, बी टू बी आर हो जाएगा। कितने वाला कैंसिल हुआ, 5,000 वाला। कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, रिक्वेस्ट हुई है कि भाई बिल कैंसिल कर दो, तो हमें कोई डर नहीं है कि वो बाद में मना कर देगा, इसलिए नोटिंग चार्जेस नहीं है। अब 4 अप्रैल को ही हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था पार्ट पेमेंट को हम नीचे खिसका देंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, तो बी टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मैं दोबारा बता दूं कितने का था, जो अमाउंट बचा वो है, बचा 3,000। कितने मंथ का, 10% के लिए, और कितने मंथ के लिए, 2/12, ठीक है, 2/12। सॉल्व कर देंगे इसको, 6, 5, मतलब आई थिंक 50 रुपए आ रहा है। एक जीरो एक कट गया, ये गया, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स 50 रुपीज आ रहा है। तो अगर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक को आप देख लीजिएगा, वैसे 50 आ रहा है। अब ये जो 50 रुपीज है क्या लिखा है, मेक न्यू बिल विद इंटरेस्ट, मतलब जो बिल का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया, और इंटरेस्ट का पैसा कब मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, बिल की पेमेंट के साथ मिलेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। अच्छा पार्ट पेमेंट कितने रुपए की हो रही है, 2,000 रुपए की, सेम डे को। कल पार्ट पेमेंट ले लीजिए। कैश आएगा, किससे आएगा, ड्रॉई से आएगा। ड्रॉई का नाम है बी। कितने रुपए आएंगे, 2,000 रुपए आ रहे हैं भाई जी, ओनली। उसके बाद अब ये जो 50 रुपए बी आर के अमाउंट में जुड़ जाएगा, नया बिल बनेगा, तो नया बिल आएगा बी आर अकाउंट डेबिट। आप सेकंड डालिए या न्यू डालिए, डायरेक्ट चलेगा, कोई नहीं है। 2 किससे आ रहा है, बी से आ रहा है। तो ये कितने का हो गया है, ये हो गया है 3,050 रुपए का, ठीक है। 50 रुपए और जुड़े, क्यों, बिल के। अभी तक इसने कितने दिए, 2 दिए, 3 और बाकी है, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट अभी नहीं मिल रहा है। अगर इंटरेस्ट का भी मिल जाता तो यहां पर चेंज हो जाता, यहां पे लिख देते आप 2,050, और यहां पे आता ओनली 3,000, ठीक है। सो डिपेंड ऑन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद देखिए कि उसमें क्या है, उसके आप से उसको एंट्री कीजिए। एंड फाइनली ये 4 एंट्रियां देख रहे होंगे आप, ये हो गई हैं कौन से केस में, डिसऑनर के केस में। बिल डिसऑनर यहां से है, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, और उसके बाद लास्ट एंट्री न्यू बिल की। अब इस क्वेश्चन में और लिखा होगा, ऑन मैच्योर डेट सेकंड बिल वाज मेड, ऑन मैच्योरिटी डेट सेकंड बिल वाज मेड, पेमेंट हो गई। तो इन दैट केस आप देखिए 4 अप्रैल से डेट क्या होगी, 4 अप्रैल से 2 मंथ लगाइए, 4 मई, 4 जून प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड 7 जून। तो हम 7 जून को एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितने रुपए, 3,050 रुपए, 3,050 रुपए। सेम इसकी अपोजिट एंट्री हम कर देंगे ड्रॉई की बुक में। तो सेम जैसे ड्रॉयर बुक बन रही है वैसे ड्रॉई की बुक बनती है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं उसकी, और ये वाली एंट्री भी समझा चुका हूं। ये 4 चेंजेस, एक एंट्री ये हो जाएगी, तो बी उसमें क्या होगा, BP2 कैश हो जाएगी, दैट्स इट, एंट्री सेम है। तो बेसिकली आज था ये रिनोल का केस, इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स और या सजेशन होता, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। होपफुली मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।